वाकई शामू कितना अच्छा लड़का है। मैं तो सोच रही हूँ, मेरे पति को तो गए हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, अभी तो पूरा 1.5-2 महीना बाकी है। मैं इतने दिन उनके बिना कैसे रहूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि शामू को ही अपने पास बुला लूं। पता नहीं मुझे उसे देखकर क्या हो जाता है। मुझे लगता है उससे मुझे धीरे धीरे लगाव होता जा रहा है। अभी हमारी नई नई शादी हुई है और मेरे पति मुझे इतने दिनों के लिए छोड़कर चले गए, वो भी अपने काम के सिलसिले में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस घर में है कौन, मैं और वो नौकर और ससुर जी। उन्हें कैसे बताऊं, उनके बिना तो मेरा यहाँ मन भी नहीं लगेगा। कैसे काटूंगी मैं इतने दिन उनके बिना। उन्हें सोचना चाहिए था, अगर वो इतने दिनों के लिए बाहर गए हैं तो वो मुझे लेकर चले जाते। कम से कम मैं उनके साथ तो रहती। मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा, उनके साथ मेरा मन तो लगा रहता। अब मैं यहाँ क्या करूँ, किससे बात करूँ? यहाँ तो बस ससुर जी हैं, अब ससुर जी से थोड़ी ना बात करूँगी, और नौकर से क्या बात करनी। मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ कि कोई आस पड़ोसन की लड़की या कोई दीदी आ जाए, उनसे अपना मन बांट लूँ। मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी हमारी नई नई शादी हुई है। खैर छोड़ो, अब तो मन लगाना ही पड़ेगा। अरे काफी टाइम हो गया, मुझे जाना भी है। निशु बेटा, ओ निशु बेटा। अरे ये ससुर जी क्यों आवाज़ लगा रहे हैं? शायद कुछ काम होगा, जाके देखती हूँ। जी ससुर जी, आपने आवाज़ लगाई थी? हाँ बेटा, मैंने आवाज़ लगाई थी जी। वो क्या है बेटा, मैं 2-3 दिन के लिए ऋषिकेश जा रहा हूँ। पर ससुर जी, अभी तो वो मुझे छोड़कर गए हैं, अब आप भी चले जाएंगे तो मैं तो घर में अकेली रह जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है घर में। अपना वो नहीं है नौकर, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे खुद पाला है। बिल्कुल मुझे बाप के साथ प्यार देता, मैं भी उसको बेटा मानता हूँ। उसके होते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी काम है उसको बता दे, वो कर देगा। कर तो देगा ससुर जी, मगर मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। पहली बार इस घर में आई हूँ, और जो आपका नौकर है उनसे भी मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं है। मैं कैसे करूँगी ये सब? आप अभी यहीं रुक जाइए ना, जब वो आ जाएंगे तब आप चले जाना। बेटा बात तेरी ठीक है, लेकिन चक्कर क्या ना, मैं टिकट करा चुका हूँ। और मैं ही नहीं, अगर टिकट मेरा अकेले का होता तो मैं उसको पोस्टपोन भी करा देता। लेकिन मेरे साथ में काफ़ी दोस्त हैं मेरे, सब इकट्ठा होकर जाएंगे। मैं अभी है ना शाम को बुलाता हूँ और उसको सारी बात समझा के जाऊँगा। उसके होते तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। शामो, ओ बेटा शामो। हाँ बाबूजी बताइए। शामो बेटा, ऐसा है मैं 3-4 दिन के लिए ऋषिकेश जा रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो बहू घर पे अकेली है। इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी काम बताए ना टाइम से पहले कर देना। ठीक है बाबूजी, हम मालकिन का पूरा ध्यान रखेंगे। वो तो मुझे विश्वास है तेरे ऊपर बेटा। ठीक है बहू, कोई भी काम है इसको बता देना। हाँ मालकिन, आपको कुछ भी मंगाना हो बाहर से भी और कुछ भी काम हो, आप मुझे आवाज मार देना, बस मैं सारा काम करूँगा मालकिन आपका, जो आपका होगी। ठीक है बेटा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। शामो बेटा जा, मेरा बैग लेके आ। जी बाबूजी ला रहे हैं। शामू है ना, जब बहुत छोटा सा था मैंने इसको पाला था, तो मुझे है ना बिल्कुल अपना बाप ही मानता है। जी। ले आ बेटा। लो बाबूजी, ले आए हम आपका बैग। हाँ बेटा, देखो किसी भी तरह की शिकायत ना मिले मुझे, है ना? ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। वो खाना तो खा लेते हैं, आप खाना खाकर चले जाते हैं। अरे नहीं बेटा, अब थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, और रास्ते में होटल से खा लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है ससुर जी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ना। जी। शामो, शिकायत बिल्कुल ना आ जाए कोई। जी बाबूजी। ठीक है बेटा। मालकिन, आपको कुछ चाहिए हो ना तो मुझे आवाज मार देना। ठीक है।
मुझे लगता है ये बाप बेटा ना बिल्कुल पागल है। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद ये सब होगा मेरे साथ तो मैं यहाँ शादी करती ही नहीं। बताओ, बेटा तो चला ही चला गया, ससुर जी को भी बिल्कुल शर्म नहीं आई कि अपनी बहू को यहाँ घर में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी गैर मर्द के पास। माना कि वो इस घर का नौकर है, लेकिन मेरे लिए तो अनजान ही। कैसे अपनी बहू को इस घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं? बेटा तो पागल है ही, मुझे लगता है ससुर जी भी पागल हो गए। उन्होंने भी 2 पल सोचा ही नहीं, बस ऋषिकेश जाना है उनको। मैं क्या करूं इस खाली घर में बैठ के? मेरा तो मन भी नहीं लग रहा। किसके साथ वक्त काटूं मैं, किससे बात करूं? एक काम करती हूँ, इस नौकर को ही बुला लेती हूँ, इससे बात करके देखती हूँ। श्यामू, श्यामू। जी मालकिन। इधर आओ, बैठो। जी मालकिन बताइए, कुछ चाहिए क्या आपको? कुछ नहीं चाहिए, वो मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? मुझे ना आपके मालिक के बारे में बात करनी है। मैं ये पूछ रही थी, जैसे वो इस बार बाहर गए हैं, वो हमेशा ऐसे ही बाहर जाते रहते हैं क्या? हाँ मालकिन, मालिक साहब तो ऐसे जामे है, वो 2-2 महीने को 3-3 महीने को चले जामे बाहर। आपको नहीं बता गए क्या? 2 महीने के लिए तो मुझसे नहीं कह कर गए, हर बार 2 महीने के लिए जाते हैं, और इस बार भी। हाँ, इस बार भी 2 महीने के लिए गए होंगे शायद। हे भगवान, 2 महीने! बिल्कुल शर्म नहीं आई उस आदमी को मुझे यहाँ अकेला छोड़ते टाइम। वैसे खाने में क्या बनाया तुमने? मालकिन अभी तो वैसे मैंने कुछ नहीं बनाया, जो आप कहोगे वो बना दूंगा मैं। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे मालकिन, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। जिसका आदमी एक रात में ही उसका साथ छोड़कर चला जाए काम करने बाहर, तो उसका मन कैसे लगेगा? सही कह रहे हो श्यामू, यही तो मैं बात तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन तुम समझ गए। सच में मैं यहाँ अनजान हूँ बिल्कुल, मेरी नई शादी हुई है और मैं ये सोच रही हूँ इस घर में बैठ के करूँ क्या। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं मालकिन, अभी आप यहाँ पे नए हो, इस वजह से आपका मन नहीं लग रहा। धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा। और वैसे नीचे पास में पार्क भी है, ऊपर इतनी बड़ी छत है, आप वहाँ भी चले जा करो, कोई दिक्कत नहीं है। श्यामू, मैं पार्क में और ऊपर छत पर जाकर करूँगी क्या? मैं अकेली थोड़ी ना जाऊँगी ऐसी जगह घूमने। अरे कोई साथ में भी तो चाहिए, जिससे मैं 2 पल बातें कर सकूँ, अपनी मन की बातें सुना सकूँ, हम हंसी मजाक करें, मेरे दिल को सुकून पहुँचे। अब अकेले थोड़ी ना करूँगी मैं ये सब। मालकिन मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, पर आप बताइए मैं इसमें आपकी क्या हेल्प करूँ? नहीं श्यामू, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जाके ना चाय बना लो, मेरे ना बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। ठीक है मालकिन, मैं आपके लिए चाय बना लाता हूँ। और वैसे भी आपको कभी किसी चीज़ की जरूरत हो ना, आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी सारी सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, जाओ तुम। चलो, कम से कम ये श्यामू तो अच्छा लड़का निकला, बहुत अच्छा लड़का है। कम से कम इसने मेरी दिल की बातें तो कही कि आपका जो मन करे आप वहाँ जाओ, जो मन कहे मुझसे बोलो, मैं कर दूँगा। लेकिन जो मुझे मेरा पति प्यार दे सकता है वो मैं श्यामू से थोड़ी ना ले सकती हूँ। ऐसे प्यार मैं श्यामू से थोड़ी ना कर सकती हूँ। सच में मेरे पति को मुझ पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया। चले गए काम पर, और वो भी 2 महीने के लिए। मुझे तो बस 10-15 दिन बताए थे, श्यामू से पता चल रहा है कि 2 महीने के लिए चले गए हैं वो। कोई नहीं, देखते हैं कैसे कटते हैं यहाँ पर दिन। अरे यार, मालकिन कितनी अच्छी है, और भैया ने भी इनके साथ बहुत गलत करा। बताओ, इतनी जल्दी छोड़ कर चले गए ना। मैं इनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। अगर मेरी ऐसी लड़की से शादी हो जाए ना, मैं तो उसे कभी छोड़ कर जाऊँ, उसे बहुत प्यार करूँगा। और देखना मेरी फ्रेंड्स कितनी खुश है शादी कर कर, क्योंकि उनके पास उनका पति है, और एक मैं बेबस लड़की हूँ जिसकी शादी होने के बाद भी उसका पति उसके पास नहीं है। देखना दोनों एक साथ कितने खुश लग रहे हैं।
लो मालकिन चाय आपकी। एक ही कप चाय लाए हो शामू, अपने लिए नहीं लाए? नहीं मालकिन, मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का भी। अच्छा ठीक है। वाकई शामू कितना अच्छा लड़का है। मैं तो सोच रही हूँ, मेरे पति को तो गए हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, अभी तो पूरा 1.5-2 महीना बाकी है। मैं इतने दिन उनके बिना कैसे रहूंगी? मैं तो सोच रही हूँ कि शामू को ही अपने पास बुला लूं। पता नहीं मुझे उसे देखकर क्या हो जाता है। मुझे लगता है उससे मुझे धीरे धीरे लगाव होता जा रहा है। एक काम करती हूँ, शामू को ही अपने पास बुला लेती हूँ, उससे बात करके देखती हूँ। शायद वो मेरी बातों को समझे और मेरी बात मान भी जाए। शामू, शामू, जी मालकिन। आना, जरा कुछ बात करनी है तुमसे। आया अभी। जी मालकिन बताओ। आओ बैठो। हाँ जी बताओ। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं तो बाहर रसोई के बर्तन मांज रहा था बस। वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ कहूँ मैं? हाँ मालकिन बताइए। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे और जो काम करने को मैं तुमसे कहूँगी अगर तुम वो करोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। अरे हाँ हाँ मालकिन, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे बताइए तो सही। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे मालिक को आने में अभी पूरे 2 महीने लगेंगे और तुम्हें पता है मुझे उनकी कितनी याद आती है। तो मैं ये बोल रही थी, क्या तुम मुझे मेरे पति की जगह दे सकते हो? अरे मालकिन सीधा सीधा बताइए ना, मैं कुछ समझा नहीं। शामू, तुम समझ नहीं रहे, मेरी बातों को समझो ना, मेरी फीलिंग्स को समझो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं मालकिन, अब मैं सारी बात समझ गया आपकी। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, और बड़े साहब को पता लग गया ना वो मेरी जान से मार देंगे। शामू मेरी बात तो सुनो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं मालकिन, ये गलत कर रही हो आप। अरे मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं सही तो कह रही हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों साथ भी रहेंगे। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, पर उन्हें अगर किसी को पता चल गया ना तो वो मैं जान से मार देंगे। अपने बेटे की तरह रखा है उन्होंने बड़े साहब ने मुझे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा शामू, इतने दिनों से तुम्हें समझा रही हूँ, इशारा दे रही हूँ, लेकिन तुम समझते नहीं। और आज मैंने जब कह दिया तो तुम मना कर रहे हो। और तुम्हें तो पता है मेरे पति तो अभी आएंगे नहीं, और रही बात ससुर जी की, तो वो सुबह चले जाते हैं और ड्यूटी से शाम को आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा शामू। प्लीज शामू, मेरी बातों को समझो ना। प्लीज शामू, मेरी फीलिंग्स को समझो ना। नहीं मैम साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने मालिक को धोखा नहीं देंगे। मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर प्लीज तुम मेरी बात मान जाओ ना, प्लीज। नहीं मालकिन नहीं। देखो शामू, तुम एक पत्नी का दर्द समझ सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी भी फीलिंग्स नहीं है? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा तक नहीं है? अरे क्या कमी है मुझ में? दिखने में कितनी सुंदर हूँ मैं, फिर भी। अरे हाँ मालकिन, हमने सोचा था आपके बारे में, अगर हमारी ऐसी पत्नी होती ना तो हम उसे कभी छोड़ कर नहीं जाते। तो बस मैं हूँ तो सही, मेरे पति को कुछ पता नहीं चलेगा, वो 2 महीने बाद आएंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, बस प्लीज तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मान जाओ। नहीं नहीं मालकिन, आप हाथ मत जोड़ो, हम आपकी खुशी के लिए जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हैं, पर मालकिन इस बारे में किसी को पता न चल जाए। अरे तुम पागल हो, मैं किसी को भला क्यों बताऊंगी? बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे खूब प्यार दो, मैं किसी को क्यों बताऊंगी? और रही बात किसी को पता चलने की, ना तुम किसी को बताओगे, ना मैं किसी को बताऊंगी, और ना किसी को पता चलेगा। चलो ठीक है मालकिन। शामू, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। तुमने मेरी बात समझी, मेरी फीलिंग समझी, और तुम मेरे साथ रह रहे हो अब। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ मालकिन, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। अरे शिखा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि तू मिलने के लिए मुझसे वहां से यहाँ तक आ गई। अरे यार,
यूएस में पढ़ाई के लिए गई थी और सोचा इंडिया आई हूँ तो तुझसे मिलती चलूँ, और तेरी शादी में भी तो नहीं आ पाई यार। कोई बात नहीं। वैसे जब तू आई है तो यहाँ पर खूब दिन रुक कर जाइयो। हम कहीं कहीं घूमने जाएंगे, बहुत मज़े करेंगे हम दोनों। हाँ यार, इतने दिनों बाद आई हूँ तो रुक के तो जाऊंगी, पूरा एंजॉय करेंगे। चल ठीक है। वैसे तुझे खाने में क्या पसंद है बता मुझे, मैं बनवा लूँगी। अरे खाने पीने की छोड़, तो ये बता जीजू कहाँ है? क्या बताऊँ, तेरा जीजू का भी हमेशा बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं वो। घर में तो बहुत कम टाइम देते हैं। हाँ यार, ये तो ठीक कह रही है। अब देखो, मैं भी पढ़ाई के लिए इतनी दूर गई हूँ तो बिजनेस से तो बाहर रहना ही पड़ेगा। वैसे तो घर में अकेली रहती है? नहीं नहीं, ससुर जी भी रहते हैं, वो जो देवर जी हैं वो भी यही रहते हैं। अच्छा, तो तेरे देवर कहाँ हैं? देवर जी तो ड्यूटी गए हैं, शाम तक ही आएंगे। और ससुर जी यहीं कहीं होंगे। अच्छा, तेरे ससुर भी ड्यूटी करते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो रिटायर भी हो गए, पहले जॉब करते थे। अच्छा अच्छा, अब तो नहीं करते। ये तो है यार, शादी करके इंसान थोड़ा बंद जाता है ना। कहीं भी नहीं यार, मुझे तो बहुत फ्रीडम है। मैं जब भी तो कह रही हूँ तुझसे, तुझे कहीं कहीं घुमा के लेकर आऊंगी, यहाँ बड़ा मजा आता है। तू तो वहाँ पर घूम ली, अब यहाँ भी घूमियो। अच्छा, तेरे को तो पता है मैं पढ़ाई करके इंडिया आई हूँ, तो वैसे मैं भी सोची थी कोई हैंडसम सा लड़का मेरे को मिल जाए। तो तेरा क्या ख्याल है, शादी कर लेनी चाहिए या अभी सोचूं? अच्छा, तुझे लव मैरिज करनी है क्या, जो अभी से ही पूछ रही है कि मिल लूँ क्या या शादी कर लूँ क्या? अरे यार, तेरे को तो पता ही है मैं यूएस से पढ़ के आई हूँ, तो यार अरेंज मैरिज तो मेरे दिमाग से बाहर है। और जब तक मैं लड़के को जानूंगी नहीं, पहचानूंगी नहीं उसके बारे में सारी चीज़ें, तो मैं शादी तो कर ही नहीं सकती। सही कह रही है। आज के ज़माने में ना लव मैरिज ही होनी चाहिए। पहले इंसान को जान लेना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए शादी के लिए। वही तो। अभी बताओ, जिसके साथ हम पूरी लाइफ बिताने वाले हैं, अगर उसके बारे में हमें कुछ ना पता हो तो हम कैसे अपनी लाइफ उसके साथ जी सकते हैं? यस, यू आर राइट। है ना? तो तेरा क्या ख्याल है, लव मैरिज ही कर जाए ना? और क्या, जब तुझे मन है लव मैरिज करने का तो लव मैरिज ही करियो। अब मैं तुझे घुमा कर लाऊंगी ना, तो मैं जहाँ पहले कोचिंग करती थी तुझे वहाँ पे भी लेकर जाऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं वहाँ पे। ओहो, एक दो तो पसंद आ ही जाएगा तुझे। अच्छा चल, तू कह रही है तो चांस मार ही लेंगे। अरे यार, मुझे याद आया। अरे यार, मैं भी तेरे साथ बातों में लग गई, मुझे ये भी याद नहीं रहा कि तुझसे चाय वाय के लिए पूछ भी लूँ। खैर छोड़, तू ना यहाँ आराम कर, मैं मार्केट से कुछ लेकर आती हूँ तेरे लिए बढ़िया सा। चल ठीक है, जल्दी आइयो। पर एक बात तो बता, अगर तेरे ससुर आ गए तो? अरे ससुर जी आ गई तो क्या, तू यहाँ से लॉक कर लियो। अगर ससुर जी आएंगे तो बाहर बैठ जाएंगे या दूसरे कमरे में चले जाएंगे। चल ठीक है। चल रेस्ट कर, मैं आ रही हूँ। ठीक है। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ बेटा, मैं आ गया। वो पिताजी, मैं ना मार्केट जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, मार्केट तो चली जा, पर क्या लेने जा रही है? वो ना मेरी फ्रेंड आई हुई है मुझसे मिलने, तो उसके लिए खाने पीने का सामान लेने जा रही हूँ। बस अभी आधे घंटे में आ जाऊंगी। चल ठीक है, चली जा तो। ठीक है पिताजी। और हाँ, अगर उसे कुछ चाहिए होगा या मतलब आप उससे पूछ लेना, अगर कुछ चाहिए होगा तो आप दे देना उसे। वो छोड़, मैं अपना आप कर लूँगा, मेरे लिए तो बेटी जैसी है वो भी। ठीक है पिताजी, वो अंदर कमरे में ही है। ठीक है बेटा। ठीक है। मैं भी तो देखूं बाहर से कौन सी फ्रेंड आई है इसके। कहीं ऐसा तो नहीं रसिया से कोई रसियन आई? हाँ, मुझे भी बहुत दिन हो गए बदन में गर्मी से नहीं मिली। मैं ही काम करता हूँ, चल के देख लेता हूँ, हो सकता है मेरी बात मान जाए और मेरी गर्मी दूर हो जाए। वाह, जैसा मैंने सुना था ना, रशियन एकदम चिकनी और गोरी गोरी होती है, बिल्कुल वैसी है। ये तो रशियन से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर ये मेरी लाइन पे आ जाए ना, माँ कसम, जिंदगी का वो मजा आएगा जो मुझे आज तक नहीं आया। अंकल जी। अब बेटा तू तो बेकार में डर गई। मैं तो इसलिए आया था, कोई सामान वगैरह चाहिए, खाने पीने का, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो मैंने कहा पूछ लो। अंकल जी, आप अंदर कैसे आ गए? रूम तो मैंने लॉक किया था। अरे अंदर कैसे आया था? सीधा चल आया, लॉक नहीं था रूम, मैं चल आया। आप क्यों आए बताओ? अभी तो बताया,
मैं तो इसलिए आया था, तू बाहर से आई है, हमारे यहाँ की मेहमान है, मगर पता कर लूँ भाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो है ना मेरे बेटे की बहू, वो बता रही थी उसकी कोई फ्रेंड आई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उससे पूछूं। तो कुछ लाना है क्या? नहीं अंकल जी आप जाइए, मैं कंफर्ट फील नहीं कर रही हूँ, आप जाइए। बात को समझ, इतनी हसीन होके और तू ऐसी बात कर रही है। अंकल जी तुम पागल हो, आपको शर्म वरम नहीं है? आप मेरे फ्रेंड के ससुर हो और फिर भी आपको इतनी बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। अब मेरी बात तो सुन पूरी, मैं तेरी फ्रेंड का ससुर हूँ, तेरा तो नहीं हो ना? आपको शर्म नाम की कोई चीज है ना? आप मेरे बाप की उम्र के हो, जाइए यहाँ से रूम से। बार बार कभी तू बताती है तेरी फ्रेंड का मैं ससुर हूँ, कभी तू बोलती है कि मैं तेरी बाप की उम्र का हूँ। अरे मैं ना ही तो तेरा ससुर और ना ही मैं तेरा बाप। तो हटो, कितने बदतमीज लोग हैं। अगर मैंने तुम्हारी ये हरकतें ना रिया को बता दी ना तो मैं घर से बाहर निकाल देगी। बता दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना अगर तू रिया को बता देगी। रिया पता है मेरे पे पूरा विश्वास करती है, उसे पता है मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं। कैसे बोल दिया आपने कि वो आप पे भरोसा करती है? अरे जो आप पे भरोसा करती है, आपके भरोसे मुझे यहाँ छोड़ के गई हो और तुम इतनी हरकत कर रहे हो गंदी। शी। अब तो छी कर या पी कर देख, मेरा दिल तेरे पे आ गया ना तो आ गया, और बार बार उधर मत जा, इधर इधर। हाथ छोड़ो मेरा। अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जितने रिया यहाँ पे आएगी ना उससे पहले मैं बदतमीजी कर चुका हूँ, और उसके बाद अगर तू रिया से ये बोलेगी मेरे ससुर साहब ने मेरे साथ ऐसा कुछ कर दिया, तो बोले नहीं पाएगी, तेरी हिम्मत नहीं होगी ना, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसा कुछ होने के बाद इन बातों को किसी को बताती नहीं है। इसलिए ना, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि कोई भी आके मेरा फायदा उठा लेगा। मैं यूएस से पढ़ के आई हूँ, बहुत समझदार हूँ मैं। अच्छा तो तू यूएसए से आई है? अरे मैं तो समझ रहा था कि तू रसिया से आई है। देखो अंकल जी पीछे हो जाओ वरना मैं थप्पड़ खींच के मार दूंगी। ये तुम्हारा बुढ़ापा है ना और मेरी बाप की उम्र के हो, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ मैं। और मार ना मेरी रसियन, मार मार। छी, कितने घटिया लोग हैं। अरे जाओ यहाँ से। अरे मैं तो घटिया हूँ तो? अरे कहाँ जा रही है मेरी जान, मेरी रसियन? इस लड़के के बदन की प्यास तो बुझा जा रसियन। अरे ऐसा तो नहीं हो कहीं ये मेरे बेटे की बहू को ना बता दे? अब बता देगी तो मेरे पे क्या फर्क पड़ना है, मैं क्या डरता हूँ उससे, बता दे। अरे बेटा आ गई तो? हाँ पिताजी, ये कमरे का गेट कैसे खुला हुआ है और शिखा कहाँ है? वो बेटा तेरी फ्रेंड आई थी और मेरे को बोली अंकल मैं थोड़ा छत पे चली जाऊँ, मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कह दिया हाँ बेटी चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, लग ही नहीं रहा होगा मन, इसलिए ऊपर चली गई होगी। मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी, मैं लाती हूँ उसे ऊपर से, है ना? हाँ 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 बेटा ठीक है। मुझे लग रहा है अब वो इसको बताएगी। चल जो होगा देखा जाएगा। ये बुढ़ा कितना छिछोरा है, कितना गंदा है ये। इसको तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है बुढ़े में। मुझे तो ऐसा लगता है रिया का भी इसने फ़ायदा ना उठा लिया हो। बेचारी रिया, उसका हस्बैंड तो बाहर रहता है, बट रिया के आते ही मैं उसको सारी बात बताऊंगी और उसके आते यहाँ से चली जाऊंगी, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी यहाँ। कितना बेकार बुढ़ा है ये, तो सोच के इतना। रिया, यहाँ ऊपर क्या कर रही है? मैं तो तुझे कमरे में छोड़कर गई थी ना। यार रिया मेरे को घर जाना है, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। अरे लेकिन पर इतनी जल्दी क्यों? अभी तो कह रही थी तू कि मैं रुक जाऊंगी, और इतनी घबरा क्यों रही है? देख बात बता, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? रिया अगर मैं तुझे कुछ बताऊंगी तो तू यकीन तो करेगी ना? अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे इतने? बता सही। हाँ मुझे बता, मैं यकीन करूंगी, बता। यार रिया, तेरा जो ससुर है ना वो बुढ़ा, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। शिखा तू पागल है क्या? कैसी बात कर रही है? नहीं रिया,
मुझे पता था यार कि तू मेरा यकीन करेगी, पर तू तो मेरा यकीन ही नहीं कर रही। मैं सच बोल रही हूँ, उस बुढ़े ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। नहीं शिखा, तू झूठ बोल रही है। ससुर जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं भी तो रहती हूँ इस घर में। अरे ससुर जी तो कितने अच्छे हैं, हमेशा मुझे बेटी बेटी करते हैं। तुझे भी बेटा ही बोला होगा, और मैं तो उनसे कहकर गई थी कि तेरा ध्यान रखेंगे। देख तुझे ना कोई गलत फहमी हुई होगी, वो कुछ और बात कर रहे होंगे तो कुछ और समझ गई होगी। नहीं यार रिया, पता मैंने उनको यही बोला कि आप मेरे बाप की उम्र के हो, तेरे ससुर हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ससुर तो मैं उसका हूँ, बाप की उम्र का तो मैं उसका हूँ, तेरा मैं ससुर नहीं हूँ। और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। मैं मानती हूँ यार वो तेरे ससुर है, मैं क्यों ही झूठ बोलूँगी और उन पे इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगी। ये चीज़ें बताते हो तो मुझे खुद शर्म आ रही है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तेरे को पता ही है। लेकिन ये बता, मैं ऐसा क्यों बोलूँगी? जो उन्होंने किया मैंने वो ही बताया। और पता इतनी गंदी गंदी, इतनी घटिया घटिया बात कर रहे थे कि मेरी गर्मी बुझा सकती है तू, मेरे अंदर बहुत गर्मी है। हाय राम, इतना गंदा गंदा बोले थे, तुझे क्या ही बताऊँ। और पता रिया, मैंने जब उन्हें बोला ना कि अपने बुढ़ापे की तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, तो पता क्या बोलते हैं कि अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे अंदर बहुत पावर है। ऐसे ऐसे बोल रहे थे यार, मुझे इतनी गंदी चीज़ें बोली उन्होंने, मेरे को तो शर्म भी आती है यार, छी। शिखा सच में मुझे तेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन तू मेरी फ्रेंड है, तू क्यों ही झूठ बोलेगी? और इस घर में तो मैं रहती हूँ, तो मुझे ससुर जी पर भी यकीन नहीं हो रहा कि वो तेरे साथ ये सब करेंगे और कहेंगे। लेकिन फिर भी तू मेरी बात मान, मैं तुझे कुछ बता रही हूँ, तुझे वैसा वैसा करना है। अगर ससुर जी तेरे लिए कोई गंदी सोच लेकर बैठे होंगे ना, तो वो वही करेंगे जो मैं सोच रही हूँ। और अगर उन्होंने वो सब किया ना, तो सच में ये साबित हो जाएगा कि ससुर जी कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर वो गलत निकले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भला वो इतनी गंदी सोच तेरे लिए क्यों रखेंगे? लेकिन अगर ये सच है ना, तो मैं बताऊंगी उन्हें। लेकिन प्लीज तू अभी कहीं मत जा, मेरे लिए जो मैं कहूँगी ना, तू बस वही करियो। ठीक है रिया, जो तू बोलेगी मैं वही करूँगी। देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा तो सुन, बस तू ये करियो। ठीक है, चलो आजा शिखा, तू कमरे में बैठ, मैं भी आ रही हूँ। वो पिताजी, मैं ना मार्केट गई थी शिखा के लिए कुछ लेने, वो मैं ना वहाँ पे मोबाइल भूल गई अपना, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। और ये जो मैं उसके लिए खाने के लिए लेकर आई थी ना, आप उसे प्लेट में करके उसे दिया हूँ। हाँ बेटा, तो एक काम कर, तू फटाफट जा, पहले मोबाइल लेके आ। ठीक है, और बाकी उसको मैं खिला दूंगा अपना। ठीक है पिताजी, बस मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। हाँ ठीक 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 है, ध्यान रखना उसका। अरे बेटा टेंशन मत ले। ऊपर वाला ऐसी बहू सबको दे, तो सुसर को ऐसा मौका दे रसन से मिलने का। अब नहीं छोड़ूंगा, दूसरा मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ भाई रसियन, तेरी फ्रेंड ने तेरे लिए कुछ प्यारा सा सौदा खाने को भेजे, तो कहे तो अपने हाथों से मैं खिला दूं। रुक, खिला दो। तुम कितने बेशरम इंसान हो, कितने घटिया हो तुम। इतने मना करने के बावजूद भी तुम मेरे पास फिर चले आए मुंह उठा के। अब क्या करूं, तेरी खूबसूरती देख के मैं उन्हें इतना बेशरम हो गया, बहुत ज्यादा। और हाँ, तूने मेरे बेटे की बहू को बताया नहीं मेरे बारे में? तुम्हारी तरह मैं इतनी बेशरम नहीं हूँ कि किसी का घर बर्बाद कर दूं। वो तुम पे इतना विश्वास करती है, अपना बाप मानती है, लेकिन तुम तो बहुत घटिया हो। क्या है ना, मैं इतना घटिया हूँ, मैं हमेशा कुत्तों की तरह तेरे जैसी खूबसूरत महिला को खा जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यार थोड़ी तो शर्म कर लो। देखो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन तुझे खाने के बाद, जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा और तुझे देख के ना कुछ भूख ज्यादा लग रही है, दिल कर रहा तेरे को ना पूरी को चबा जाऊं। अब की बार मेरा हाथ उठ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं, इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। आपके लिए यही सही होगा। ओ सुन, मैं तो चाहता हूँ ना, तो अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरे गाल की
पी करे। और सुन, अब है ना, क्या कर रहे हैं सब? क्या चल रहा है ये? बेटा मेरी गलती कुछ नहीं है। मैं तो, तूने बोला था ना कि मेरी फ्रेंड को ये खिला दो, मैं तो उसको बोल रहा था बेटा खा ले, पर ये तो लिपटने को आ रही थी। जी, मुझे सब पता है कि आप इसे कैसे खिला रहे थे और ये कैसे खा रही थी। इसने ना मुझे छत पर सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैंने यकीन नहीं करा था इस पर, तभी तो ये सब ड्रामे किए। लेकिन आप तो सच में गलत निकले। शर्म नहीं आती आपको? छी, मुझे शर्म आ रही है आपको ससुर कहते हुए। अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इससे बोलूंगी कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करे, जब पता चलेगा आपको। बेटा मेरी बात सुन, देख तुझे पता है ना, तेरा जो ससुर है ये अभी बूढ़ा तो हुआ नहीं, मेरा भी कुछ कभी कभी मन कर ही आता है। पिताजी, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो आप अपनी बहू के सामने? ये सब जो आप कर रहे हो ना, वो सब तो मैं आपके बेटों को बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं अपने घर। बेटा जाने से पहले मेरी छोटी सी बात सुन, देख गलती तो हो जाती है ना, मैं भी इंसान हूँ, बहक गया मैं, तो तेरा फर्ज बनता है बेटा मुझे माफ करने का, माफ करना। आपको मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। अरे जो मेरी फ्रेंड के साथ ये सब कर सकता है, वो अपनी बहू के साथ भी तो ये सब कर सकता है। नहीं, पर ये गलतियां मैं दोहराऊंगी नहीं। जा रही हूँ मैं अपने घर। ओ बेटा, अगर देखा जाए तो तूने बहुत बहुत ज्यादा गलत किया है ये। अगर बहू ने मेरे बेटे को बता दिया तो मेरा बेटा मेरे साथ क्या करेगा? मुझे तो वो घर से निकाल देगा धक्के मार के। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।